बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में ऐसा ऐसा टैलेंट है कि हम लोगों ने देर कर दी, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, गरीब आप हो और आपके पास गेंद खेलने के या क्रिकेट मैच खेलने के या गेंद खरीदने के, बैट खरीदने के पैसे ना हो और आप दुनिया के उभरते हुए स्टार बन जाए। ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होता रहता है। अब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कारनामा हुआ है, आप सब जानते हैं कि कनाडा के अंदर इस वक्त एक लीग चल रही है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जमान खान जो पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार हैं, जिनकी गेंद बिल्कुल वो मलिंगा का एक्शन कॉपी करते हैं और उन्होंने खुद बताया कि मैं मलिंगा का एक्शन कॉपी करता हूँ। उन्होंने ऐसा ओवर किया है कि पूरी दुनिया में धूम मची है कि यार कहाँ से उठाकर आप लेकर आए हैं, वो कौन सी मट्टी है जहां से आप हाथ डालकर और बॉलर्स निकालते हैं। 10 साल पाकिस्तान को अच्छे बॉलर्स नहीं मिले और इस सूरत हाल में माफिया का राज था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह पाक ने सुनी है तो क्या शाहीन अफरीदी, क्या हमारे पास शादाब, क्या हारिस सुहेल, क्या नसीम शाह, जमान खान। अब इस जबरदस्त सूरत हाल में जो ओवर किया है जमान खान ने, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, वो असल में आप जरा ये ओवर देखिए। असल में यहाँ पर उन्होंने 6 बॉल्स फेंकी। पहली बॉल, ये लास्ट ओवर था उनका, डॉट। अगली बॉल पर 1 रन, फिर उसके बाद डॉट, फिर डॉट, फिर उसके बाद एक लेग बाय और लास्ट बॉल पर 1 विकेट। यानी 6 ओवर्स का मैच हो और आप लास्ट ओवर कर रहे हो और 1 ओवर में आप सिर्फ 2 रन्स दें, एक उसमें लेग बाय का रन हो, एक सिंगल का रन हो और किसी बैट्समैन से आपकी बॉल ही ना खेली जा रही हो, तो आप बताइए आप स्टार। इस तरह जो 6-6 ओवर्स के मैच होते हैं, इनमें असल में एक ही ओवर में 20-25 रन्स भी पड़ जाना बड़ी नॉर्मल सी बात होती है। तो यहाँ पर आप 2 रन्स दें जो कि एक लीगल रन हो और पूरी तरह बैट के लिए कंसीडर किया जाए और उसके बाद आपके ओवर के अंदर एक आउट भी हो जाए। इतना ज़बरदस्त उस शख्स ने ओवर किया, जमान खान ने, कि बैट्समैन कह रहे थे कि डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग इसी को कहते हैं। असल में आप इनकी ज़रा हिस्ट्री अगर चेक करेंगे तो ये तारीख के कामयाब तरीन बॉलर बन सकते हैं और इस सूरत हाल के अंदर बस इनको अब चांस चाहिए और इंशाल्लाह अब इनको चांस मिल रहा है। असल में मामला ये हुआ है कि ये मदरसे में पढ़ते थे और मदरसे में इनके घर वालों की बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी। इनके भाई ने इनको छुप छुप कर क्रिकेट खिलाई, ट्रायल्स करवाए। इनको एक जगह पर मैच खेलना था, ये कहीं जा रहे थे तो इन्होंने किसी को कहा कि यार मैं खेलना चाहता हूँ, तो इन्होंने उससे ओवर लिया टेप बॉल का और एक ही ओवर में 12 वाइड्स करवाई इन्होंने। और वो शख्स जो वहां पर खेले तो उसने कहा आप बेफिक्र है, आप अच्छे बॉलर है, काम करेंगे। अगले दिन वो आकर उसने कहा कि मैंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। उसने कहा तुम्हारी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल मलिंगा का वो एक्शन कॉपी करते थे क्योंकि उनको लगता था इस तरह मैं गेंद बड़ी तेज़ फेंक सकता हूँ। अब आप सोचिए ज़रा कि आपके घर वालों को पता ना हो और आपके कोई शख्स अचानक, यानी किस्मत आप देखिए कैसे मेहरबान होती है कि एक शख्स आकर कहता है कि जमान फलानी जगह पर ट्रायल हो रहा है, यार तू भी जाकर दे ले। तो उसका भाई कहता है ठीक है मैं तुम्हें छुपकर मदरसे से ले जाऊंगा, और जब वो ट्रायल देता तो पता चलता वो पास हो गया है। वहां से फिर किस्मत खुलती है और घर वालों को पता ही नहीं होता कि घर वाले कहते नहीं तुमने क्रिकेट नहीं खेलनी, जो मर्जी हो तुम मदरसे में रहोगे। उनके घर वालों को किसी ने जाकर कहा कि आप गुर्बत में जी रहे हैं, अगर ये स्टार बन गया तो आप लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। जाकर देखिए शाहीन अफरीदी को, शाहिद अफरीदी को देखिए, आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, क्या उनका रुतबा है। वो भी तो केपीके से आए हैं और देख ले टीम के अंदर हमारे कितने ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, रिजवान है और सारे। जब उनके घर वालों को जाकर किसी ने बताया और वो बेचारे इतने डरते थे कि जहाज़ पर जाएगा, कैसे जाएगा, उनको बड़ा परेशानी का जो लम्हा था वो फेस करना पड़ा। जो बेचारे सादे लोग जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, मदरसे में एक बच्चा पढ़ने वाला और छुप छुप कर ट्रायल देने वाला आज इस लेवल पर पहुंच गया है। ना कोई ट्रेनिंग, ना खुराक का पता, ना कोई और सूरत हाल, और आपने चुनकर हीरा निकाल लिया। और अब वो तैयार इस तरह हुआ है कि उसने डेथ ओवर में असल में जो ओवर किया है उसने पूरी दुनिया के अंदर, इंडियंस खास तौर पर, देखिए इंडिया की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि कुछ तो वहां पर नफरत भी बड़ी करते हैं, लेकिन वो जो क्रिकेट का टैलेंट होता है उसकी बड़ी कदर करते हैं। यार ये क्या, जिस तरह शाहीन अफरीदी ने जो बॉल डाला था केएल राहुल को इंडिया के अंदर, वो कहते हैं यार कहाँ से आप लेकर आते हैं। असल में उनके पास पिछले अगर 10-12 सालों में देखें तो 2 ही अच्छे बॉलर्स आए, फास्ट बॉलर, या तो वो जहीर खान था या फिर उसके बाद बुमराह। और बुमराह बहुत ज़्यादा दफ़ा इंजर्ड ही रहता है, जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर है।
इसके अलावा उनके पास फास्ट बॉलर्स ही हैं। हमने अपने फास्ट बॉलर्स गवा दिए आमिर, और जिसका दुख शायद वो गम कभी भरेगा ही नहीं, अल्लाह करे भर जाए, इस तरह के बॉलर्स आ जाए। वो आसिफ था जिसकी गेंद जो थी शायद इस पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोई ऐसी बॉल ही ना कर पाए। तो उसके बारे में तो बड़े क्रिकेटर्स ने कहा कि भाई ये यानी इवन के हाशिम मामला और दीगर क्रिकेटर्स ने भी कहा कि भाई इसके जाने के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स ने शुक्र अदा किया था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको स्कैंडल में फंसाना ही इसलिए था क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाना था। देखिए, दूसरों से गिला नहीं कर रहे, अगर आप खुद बिक रहे हो तो फिर आप दूसरों से गिला नहीं करते कोई इंडियन आया था, कोई फलाना आया था, कोई ये आया था, वो आया था। अब वो जो पाकिस्तान का उरूज था कभी दौर के अंदर, वो शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार और वो यानी बड़े बड़े हमारे बॉलर्स आ रहे थे, अब वो दोबारा लौट कर आ रहा है। इंडिया को हमेशा से हमें ये चीज़ था कि हमें आज तक कभी कोई प्लेयर नहीं मिला, बैट्समैन हमारे नकारा, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा काम किया कि विकेट कीपर हमें रिजवान मिला, बैटिंग करता है, पता चलता है जिस लेवल का है। फिर उसके बाद जो दुनिया का फेवरेट और पाकिस्तान का नंबर 1 खिलाड़ी और दुनिया का बाबर आजम मिला। तो उसके बाद हमारी जो एक रिदम में टीम आई है, यानी इंडिया भी हालिया वेस्ट इंडीज से हार गया है और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए। तो वो एक शख्स ने कोई एक तस्वीर पोस्ट की थी, वो गाड़ी असल में पूरी तरह टूटी हुई थी लेकिन वो जा रही थी, उसने कहा ये इंडिया की टीम है। तो असल में उनकी इस वक्त तबाही है। देखिए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो यंग टैलेंट है वो नहीं है, उनको अब रिवर्स करना पड़ेगा। वो स्लो हो गए हैं, आईपीएल की वजह से उनको स्लो कर दिया गया। अब जमान खान आपको एक ऐसा उभरता हुआ स्टार है, अल्लाह का शुक्र हमारी लाइंस में लगे हैं। यानी अब इस सूरत हाल के अंदर अगर आप यकीन कीजिए, ये उभरते हुए रमीज राजा का शुक्रिया अदा, बाकी लोगों का शुक्रिया अदा, जावेद अफरीदी का शुक्रिया अदा कर दें कि ये सारे वो जो टैलेंट आगे आपका लेकर आए हैं। वरना हम तो आज भी वही वहाब रियाज जैसे 3rd क्लास एक बॉलर को लेकर चल रहे थे। उमर अकमल ने होना था, अहमद शहजाद ने होना था, इस तरह के 3rd क्लास हमारे पास प्लेयर्स होने थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जो रिवर्स हुआ है काम, अब जमान खान वो असल में जो जिस स्टाइल में बॉलिंग करते हैं वो है मलिंगा का स्टाइल, और उस स्टाइल के अंदर आप इजीली अगर आपको यानी मलिंगा की तरह जो डेथ ओवर में बॉलिंग, यानी विराट कोहली ने कहा था कि दुनिया का मुश्किल तरीन बॉलर जो है वो मलिंगा है। और मैंने जिंदगी में इतनी टीमों के खिलाफ स्कोर किया, लेकिन वो एक ओवर जिसमें मैंने मलिंगा को 24 रन स्कोर किए थे, वो मुझे लगता है मैंने जिंदगी में सबसे बेहतरीन अपना ओवर खेला। आप सोचिए जरा कितनी दफा इससे ज्यादा स्कोर किया होगा मलिंगा को उन्होंने जब छक्के मारे। तो वो कहते थे कि दुनिया का मुश्किल तरीन जो बॉलर है वो है मलिंगा। तो अगर जमान खान इसको कॉपी करके उसी लेवल पर जाकर बॉलिंग करते हैं तो फिर आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के लिए यानी खुशकिस्मती के दरवाजे खुल गए हैं। और बाबर आजम सबसे बड़ा उस बंदे का कंट्रीब्यूशन ये है टीम के लिए कि उसने फैसला किया है कि उसने हर बंदे को लेकर आना। आपने कभी गौर किया है कि कप्तानी बाबर आजम की स्टार्ट में गलतियां थी, इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है, इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है। वो सही बात कही थी रमीज राजा ने, उन्होंने कहा कि बाबर आजम की एज थोड़ी है, ये अगर कप्तान रहेंगे परफॉर्मेंस करते रहेंगे गलतियों से सीखेंगे। यानी अगर हम इनको अगले 10 साल के लिए कप्तान बना दे तो यकीन कीजिए 4 कप्तान आपको देकर जाएंगे और अगले 15-20 साल का स्टॉक आपको प्लेयर्स का देकर जाएंगे। और सोचिए कि जब बाबर आजम ने रिटायर्ड होना है तो आप इनको अगर बड़ा ओहदा देते हैं पीसीबी के अंदर, तो ये जमान खान से लेकर इसी तरह शाहीन और बड़े बड़े प्लेयर्स आपको मिलेंगे। बस रिक्वेस्ट है जो पुराने प्लेयर्स हैं इज्जत के साथ यार आप जगह खाली करें, नए लोगों को चांस दें। अभी हालिया पाकिस्तान ने एशिया कप जो इमर्जिंग था वो ए टीम का वो इतना ज़बरदस्त जीता है, तो सरफराज से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जगह छोड़िए। ये मत देखेंगे जी मुझे नहीं, आपने बहुत खेला, 38 साल की उम्र में आपने क्या खेलना। दुनिया 18-19 साल के प्लेयर्स को चांस देती है, आप जगह खाली करें, बड़ापन दिखाया आपने, जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेली है, अच्छे नोट के साथ जाएं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया को नए ब्लड की जरूरत है, रिजवान की, हारिस की, हमें नए विकेट कीपर्स की जरूरत है। तो इस सूरत हाल के अंदर चांस दें। आज आप देख लें जमान खान हमारे पास आया बॉलर, और उसकी जो एक तो स्पीड बड़ी आला है और डेथ ओवर के अंदर जो उसने यॉर्कर मारता है वो तो आप देख लें कनाडा के अंदर जो अभी ये मैच हुआ उसमें खेले ही नहीं गए उनसे। तो वहां से नजर आया है सामने कि अगर आपको लेट से एक ओवर में 6 रन भी चाहिए हो तो जमान खान आपको डिफेंड करके दिखा देगा। यानी इस लेवल की उसने बॉलिंग की है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमारा लड़का इंप्रूव करेगा, खेलेगा। लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, वो कहता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था, जुनून था मुझे कि मैं बीमार था, 104 बुखार हो, 103 हो, 2 हो,
मैंने जिंदगी में फैसला किया था मैंने क्रिकेट खेलनी है, इतना मुझे जनून सवार था, और आज देख ले वो कहां से कहां चला गया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।